नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछले 3-4 महीने मेरे लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं थे। कन्फ्यूज़न इतना बढ़ गया था कि समझ में नहीं आ रहा था गाड़ी में क्या लगवाऊं। सच बताऊं तो 45,000 रुपये खर्च करने के बाद भी ना मुझे वो साउंड रिजल्ट नहीं मिला जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। तब मुझे समझ आया कि कार ऑडियो की दुनिया जितनी आसान लगती है ना, उतनी है नहीं, बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है। अगर आप भी अपनी गाड़ी में एक परफेक्ट म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहते हैं तो मेरी ये जो जानकारी है ये आपके काम आ सकती है और आपका टाइम और थोड़े पैसे भी बचा सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। साथियों, ये दीवानगी आज की नहीं है, ये 2004-2005 के टाइम की बात है। उस टाइम पर गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम लगवाना एक अलग ही लेवल की चीज़ होती थी। आज भी याद है मुझे, मेरे कज़न की एक मारुति जैन थी जिसमें सोनी का सेटअप लगा हुआ था और उसकी डिग्गी में लकड़ी के फट्टे पर 2 सोनी के ओवल स्पीकर और एक सबवूफर लगा था सोनी का ही। उस टाइम पर ना तो कोई महंगा डीएसपी था, ना कोई मोनो एम्पलीफायर, और उसकी आवाज़ इतनी स्ट्रांग थी कि 1 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाता था कि गाड़ी आ रही है। वो आवाज़ रूह तक जाती थी। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब भी मैं अपनी गाड़ी लूंगा ना तो ऐसा ही सेटअप करवाऊंगा। तो वहीं से मेरा ये शौक शुरू हुआ और धीरे धीरे जुनून में बदल गया। फिर दौर आया 2011। मैंने गाड़ी ली अपनी पहली i10। सेम यही सेटअप करवाया मैंने उसमें, और ये सेटअप मेरे को उसी जेन की याद दिलाता था। 3 साल बाद मैंने इसको फिर अपग्रेड करा लिया रॉकफोर्ड का एम्प और बेस ट्यूब के साथ में। अब क्या हुआ, मैंने 2018 में गाड़ी सेल करी, लेकिन मैंने सेटअप को अपने साथ ही रख लिया क्योंकि वो सेटअप मेरे दिल के बहुत करीब आ गया था। मैंने उसे बेचा नहीं। अब भाइयों, 2021 में मैंने अपनी नई गाड़ी ली फिर बलिनो। तो उसमें सेटअप भी कराना था और सेटअप मेरे पास रखा भी था रॉकफोर्ड का बेस ट्यूब और एम्प। तो मैं क्या किया, मैंने उसने उठा के और सीधा सेटअप कराने ले गया। अब वहाँ जाकर मुझे पता चला कि एम्प जो है वो रखे रखे ख़राब हो गया, और जो बेस ट्यूब है ना उसको चूहों ने डैमेज कर दिया, उसकी कोन को, उसकी वायर को डैमेज करके तहस नहस कर दिया। सच में एकदम से दिल टूट गया। इस सेटअप को लगाने के लिए मैंने 3 साल इंतज़ार किया भाइयों। 3 साल मैंने उसको संभाल के रखा था इसलिए कि मैं इसको नई गाड़ी में लगाऊंगा। वो एक झटके में कबाड़ बन गया। भाइयों, इतनी निराशा हुई ना, इतना दुखी हुआ, और बजट भी नहीं था उस टाइम पर कि कुछ और लगवा लूं। सीधा मुंह लटका के घर वापस आ गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और सीधा चला गया कज़न ब्रदर के पास में। भाई, उन्होंने मेरी हेल्प करी। एक 4 चैनल लैम्प पायनियर के TS20 ट्विटर और एक सबवूफर कीकर L3 400 RMS अरेंज कर दिया। सीधा ले गया फिट कराने। जब फिट कराया और जो आउटपुट आया ना भाई, सुन के एकदम दिल खुश हो गया। पूरा का पूरा सेटअप 4 चैनल एम पे चल रहा था और गाड़ी का जो ओरिजिनल म्यूजिक सिस्टम है वो ही लगा हुआ था। साउंड एकदम क्लियर, बेस क्लियर और लाउड। मजा आ गया सुन के एकदम। 2 साल एंजॉय किया मैंने वो साउंड, वो सेटअप 2 साल एंजॉय किया। उसके बाद में फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी फिर से 2 साल के लिए शांत हो गई। भाइयों, दिसंबर 2025 में मैंने गाड़ी में नए सेटअप का प्लान बनाया और थोड़ी रिसर्च की। मैंने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन इन्फिनिटी रेफरेंस सबवूफर 275 RMS। सीधा गया मैं फिट कराने गाजियाबाद में एक शॉप पर। वहाँ पर मैंने रॉकफोर्ड के कंपोनेंट्स लगवाए, कोएक्सल भी लगवाए, डबल डैम्पिंग शीट लगवाई मैंने, मोटो डैम्प। उसके बाद में मैंने एक मोनो एम भी लगवाया वहाँ पर। ग्राउंड जीरो का मोनो एम था, और यही सबसे बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक हो गई भाइयों। क्या हुआ कि जब पूरा सेटअप हो गया, वायरिंग वगैरह सब कुछ हुई, और जब रिजल्ट सुना ना तो सिर चकरा गया एकदम। आउटपुट बिल्कुल उम्मीद से आधा, ना बेस था, और जो वोकल थे ना इतने ज़्यादा चुभ रहे थे। जब 10-15 मिनट सुना ना गाड़ी में बैठ के टेस्टिंग में, तो सर में दर्द हो गया, अटैक कर रहे थे सर पर। तो भाइयों, टोटल कॉस्ट बैठी थी 45,000 रुपये। सारे के सारे पैसे पानी में चले गए, सब वेस्ट। सुकून जीरो, कोई रिजल्ट नहीं भाइयों। उस आउटपुट में ना तो सोनी वाली फील थी, ना ही रॉकफोर्ड वाला पंच, और ना ही कीकर वाली किक। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता था
कि दुकानदार को बोलें भाई आप एक काम करो, रॉकफोर्ड के कंपोनेंट अच्छे नहीं लगे तो दूसरे लगा दो। ऐसा भी नहीं हो सकता, जो कि एक बार लग गया तो लग गया, जो बॉक्स खुल गया खुल गया। तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो ये सेटअप जो है ये फेल क्यों हुआ? क्या इसमें कोई सबवूफर सिलेक्शन की गलती थी, या मोनो एम की गलती थी, या फिर कोई ओम मैचिंग की गड़बड़ थी? और आपको दोस्तों मैं बताऊंगा कि मुझे कैसे एक पुराना साथी मिला जिसको मैं भूल ही गया था, जिसने मेरे म्यूजिक सिस्टम को परफेक्ट बना दिया। और दोस्तों मेरे 11,000 रुपये भी सेव करे, मेरे 11,000 रुपये बच गए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगली वीडियो में। और दोस्तों जो जो चीज़ें मैंने अभी 2-3 महीने 4 महीने की रिसर्च में सीखी हैं, तो ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू।